नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे पहचानें कि आप असेंड हो गए हैं। मैं अपने चैनल पर इस बात की गारंटी कभी नहीं देती कि आप इनर वर्क करने के बाद 3D प्लेन पर आमने सामने एक दूसरे से मैरिड हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, एक चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले इनर वर्क को करने से हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे और अपनी सोल की कंप्लीट ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ अपनी सोल से रीयूनाइट हो जाएंगे। क्योंकि जितना मैंने इस जर्नी को जाना है, ये हमारी सोल ग्रोथ की जर्नी है, जिसमें हम अपनी सोल की फुल ग्रोथ करते हैं और एनर्जी लेवल पर अपने हाफ काउंटर पार्ट से रीयूनाइट होते हैं। साथ ही साथ हम उस सोल पर्पस से अवेयर होते हैं जिसके लिए हमें इस अर्थ प्लेन पर आना तय है। इसमें अगर हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट अपने ट्विन सोल से मैरिज का है तो हम अपने काउंटर पार्ट से मैरिज करते हैं, जो कि बहुत रेयर है। इट मीन्स आप जितनी भी ट्विन सोल्स की मैरिज के बारे में सुनते हैं वो वास्तव में ट्विन सोल्स ही हों, ये ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर ट्विन सोल्स की जो शादी है वो अपने कार्मिक से होती है। जो असेंड हो जाते हैं, कंप्लीट इनर वर्क करते हैं, उनकी शादी अपने सोलमेट से होती है। और जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपने ट्विन से शादी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत ही रेयर होते हैं। उनका अमाउंट बहुत ना के बराबर है। इसीलिए मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देना पसंद नहीं करूँगी। इतने जो आप सुनते हैं कि हाँ हम अपने ट्विन से मैरिड हैं, वो मोस्टली आपके सोलमेट्स होते हैं। जब आप पूरे हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं तो वो आपसे कनेक्ट करते हैं और आप एक दूसरे के साथ मिलकर इस अर्थ प्लेन पर एक हैप्पी फैमिली को एंजॉय करते हैं और अपना सोल पर्पस करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको उन साइन एंड सिम्टम से अवेयर कराया जा रहा है जिससे आप ये जान सकें कि आप अवेयर हो गए हैं। मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं ये बता चुकी हूँ कि आप अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, जिन्हें हिंदी में इड़ा और पिंगला नाड़ी, उन्हें बैलेंस कर लेते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में हो जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी लेयर्स को निकाल कर फेंकने लगते हैं और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं, वैसे वैसे हमारी जो चक्र हैं वो ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं और हमारी कुंडलिनी राइज़ करने लगती है। जब कुंडलिनी राइज़ होती है तो भी अपने आप जो चक्रास हैं वो बैलेंस होने लग जाते हैं। कुंडलिनी राइजिंग का तो आप जानते ही हैं, जो लोग मेडिटेशन में हैं वो सभी जानते हैं कि आपकी बैकबोन में जब आपको सेंसेशन फील हो और वो सेंसेशन ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो आपको वो बॉडी में महसूस होती है। गर्माहट और वाइब्रेशन के रूप में आपको महसूस होता है कि वो ऊपर की तरफ उठ रही है। अगर आप बैठकर ध्यान करते हैं तो आपकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ने लग जाती है। इट मीन्स आपकी जो ऊर्जा है वो आपके मूलाधार चक्र से आपके सहस्त्रार चक्र तक जा रही है और आपको बैलेंस कर रही है। जो लोग लेटकर ध्यान करते हैं
उनका ऊपर का सीने तक का हिस्सा बिना किसी सपोर्ट के लेटे लेटे ही ऊंचा उठ जाता है। नॉर्मली इतना ऊंचा हम फोर्स लगाकर उठा पाते हैं, बट जब ये कुंडलिनी शक्ति राइजिंग होती है, राइजन होती है, ऊपर की तरफ उठती है, तब आप अपने ऊपर के भाग को ऊपर की तरफ उठता हुआ महसूस करेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को क्लियर किया है कि मेडिटेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखना है। ये दोनों ही सिम्टम्स हैं। जब आपकी ऊर्जा पूरे तरीके से सहस्त्रार तक पहुंचती है तो आपका ऊपरी भाग ऊपर की तरफ उठने लग जाता है और जो गर्दन है वो पीछे की तरफ मूव करने लग जाती है। चाहे आप लेट कर ध्यान करें या बैठकर, आपकी जो ऊर्जा है वो ऐसे ही ऊपर उठेगी और आपके थ्रोट चक्रा से आज्ञा चक्र तक पहुंचने में आपकी जो गर्दन है वो पीछे की तरफ बेंट हो जाएगी। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न मुद्राएं बनती हैं और वो मुद्राएं इस बात की गारंटी हैं कि आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं और आपकी कुंडलिनी असेंड हो रही है, ऊपर उठ रही है। जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती चली जाती है वैसे वैसे आपके थर्ड आई चक्रा में वो कलर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है तो आपको रेड कलर अपने थर्ड आई चक्रा में नज़र आता है। जब आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस हो जाता है तो आपको ऑरेंज कलर नज़र आता है। जब आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा मीन्स मणिपुर चक्रा बैलेंस हो जाता है तो आपको थर्ड आई चक्रा में सुनहरी येलो कलर नज़र आता है, गोल्डन येलो। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है तब आपको ग्रीन कलर नज़र आता है। जब आपका थ्रोट चक्रा ओपन होता है तो लाइट स्काई ब्लू कलर आपको अपने थर्ड आई चक्रा में नज़र आता है। जब आपका आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तो आपको डीप ब्लू कलर नज़र आता है। इवन कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं और अचानक से किसी भी वजह से आपकी आंखें खुल जाएं या आपका ध्यान खंडित हो जाए तो जहां आप अपनी आंखें खोलकर देखेंगे वहां कुछ टाइम तक आपको ब्लू कलर की रोशनी नज़र आएगी। ये इंडिकेशन है कि हाँ, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है। जब आपका सहस्त्रार चक्रा ओपन हो जाता है तो आपको अपने आज्ञा चक्र में वॉयलेट कलर की रोशनी नज़र आती है और जब ये वॉयलेट रोशनी नज़र आने लग जाए तो उस समय आप समझ लें कि आपका क्राउन चक्रा सहस्त्रार चक्रा ओपन हो गया है। आपकी जो ऊर्जा है सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई है, आप हाई वाइब्रेशन में हैं। इस स्टेट में आप जो भी सोचेंगे वैसा ही आपके साथ घटित होने लग जाएगा। इट मीन्स आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही सोचना है, गलती से भी किसी दूसरे की वाइब्रेशन की वजह से नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने शब्दों पर भी ध्यान रखना है, गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है। हर हाल में नकारात्मक शब्दों से बचना है। एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ मैं, जो लोग त्राटक करते हैं उनके साथ उन्हें खुली आँखों से ये कलर्स जहाँ वो मेडिटेशन करते हैं और एक टक देखना स्टार्ट करते हैं तो वो दिखने शुरू हो जाते हैं। एक टाइम के बाद ये इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, आप इतने हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं कि आपको वस्तुओं के आर पार भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह नॉर्मल है। मेरे साथ ऐसा
वर्तमान में नहीं है, होना स्टार्ट हुआ था, बट मैं डर गई थी और मैंने अपनी साधना को वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और इसीलिए मैंने त्राटक करना बंद कर दिया था। लेकिन आज की डेट में मैं यह जानती हूँ कि यह त्राटक की शक्ति है, और धीरे धीरे हम कंटिन्यूटी में जब त्राटक करते हैं तो हम इतने हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं कि हमें पावर्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बिकॉज़ मुझे पावर्स का कोई शौक़ नहीं है, जो भी मिलती थी मैं उसको रिलीज़ करती जाती थी। अगर वास्तव में आप परमात्मा से मर्ज होना चाहते हैं तो इन पावर्स को आप रिलीज़ करते जाइए, नहीं तो इन पावर के मोह में फंसकर आप एक्चुअल में अपने आप को असेंड नहीं कर पाएंगे। जब मेरे साथ ये हुआ तो कहीं से कोई टेक्स्ट मेरे पास आया और उसमें यही बताया गया कि हाँ, पावर्स मिलती हैं, लेकिन अगर वास्तव में परमात्मा से मिलना है तो आप इन शक्तियों के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो इन्हीं शक्तियों में फंस कर रह जाएंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति पानी के ऊपर चल सकता है, यह भी ट्रू है।